गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके पार्टनर करंट एनर्जीज, क्यों आखिर वो इतनी जल्दी अचानक से चेंज हो गए, उनके बिहेवियर में इतना चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, जबकि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तबकि दोनों के बीच में काफी प्यार था। सडनली ऐसा क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो और आप इसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी तरफ से आप हर एक कोशिश करो, लेकिन सारी कोशिश कहने के नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रही है आपको। आपके मन में एक फियर बैठ रहा है, एक डर बैठ रहा है कि ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करा है, बहुत इमोशंस का इन्वेस्टमेंट है आपका इसमें। आपके फैमिलीज को पता है, हर चीज आपके यहाँ पे हर चीज डिस्क्लोज है, लेकिन आपके मन में एक डर, एक नेगेटिविटी आई जा रही है। कुछ तो है जो आपके सामने नहीं है, कुछ चीज हिडन है आपसे, जो कि आप दोनों के बीच में एक दूरियां क्रिएट हो रही हैं। और ये सडनली हुआ है, लास्ट 4 to 5 वीक से चीज स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जो आपसे वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये रीडिंग जो कर रहा हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को ही आपको क्लेम करना है, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग देख पहुंचो तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज पे आपको रिप्लाई उसका हर हाल में मिल जाएगा। और पेड रीडिंग रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग नहीं रहती है। यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ भावना बाटला है, जो कि अब तक कई लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं। एटलीस्ट आपके हाथ में एक प्रोफेशन आ जाएगा, आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। बहुत से ऐसी लेडीज है जो इनके पास जिनकी जिनकी फैमिलीज उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, एटलीस्ट उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर एनरोलमेंट करना है या इसके बारे में कोई भी अगर जानकारी चाहिए टैरो रीडिंग के लिए, या अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, हर चीज आपको एक्सप्लेन करी जाती है, हर चीज का कोर्स है हमारे पास। एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। टैरो रीडिंग लेनी है तो उसके लिए व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है। मैं जब तक कार्ड सफर करता हूँ अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर को चेहरा सामने लेकर आइए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उनको लेकर वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए। अपने डिवाइन पावर यूनिवर्स को ध्यान कीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं उनके सामने अपना प्रश्न लेकर आइए। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज 3 of Pentacles, ओके, 4 of Cups, 7 of Cups, 5 of Pentacles। ये मेन कार्ड है अभी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है। 3 of Cups, आपके पार्टनर मस्ट भी हो सकता है कि जॉब प्रोफाइल में हो, ठीक है, वहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऑफिस से ही है। किंग ऑफ वैंड्स, इस समय बहुत स्टबर्न नेचर है आपके पार्टनर का। Queen of Cups, some kind of negativity is there. Someone is there who is manipulating him towards you. 5 of Wands, आपने खुद देखा होगा लास्ट 4 से 5 हफ्ते से, या थोड़ा उससे टाइम पीरियड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कुछ समय से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा चल रहा है। आपके पार्टनर थोड़े चिड़चिड़े टाइप होते जा रहे हैं, आपको ना सुनना, आपकी बातों को इग्नोर करना, आपसे दूर रहने के कहने के बहाने ढूंढना, वो चीज हो रही है। साथ में कार्ड निकला है 10 of Swords का, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है हमारे दोनों के बीच में, जो कि ये इंसान मुझे उसको लेकर कहीं ना कहीं धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मन देखा जाता है कि बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है, रातों की नींद जुड़ी पड़ी है। 9 of Swords का कार्ड निकला, बहुत स्ट्रेस एनर्जी में हो, बहुत डिप्रेस एनर्जी में हो, जिसकी वजह से कहने के आप ना अपने पे फोकस कर पा रहे हो ना अपने प्रोफेशन पे। आपको ध्यान सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को टूटता हुआ देख रहे हो, बिखरता हुआ देख रहे हो, वही डर एक मन में आपको बैठा हुआ है। ओके, 8 of Pentacles, कहने के आपके पार्टनर की बात करूँ, कहने के फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अपने ही कारणों से हैं ये जो भी चीजें हो रही हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके लिए इन्होंने खुद ही कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से आज ये भुगतान भुगत रहे हैं उस चीज का। ये साथ में कार्ड निकला है 8 of Cups का, जो कि शो करता है, जैसे कहते हैं ना कि
किसी चीज में फंसा हुआ होना और वहां से निकलने की कोशिश करना, लेकिन थोड़ा उसमें नाकामयाबी हाथ आना, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, एक रिग्रेट की एनर्जी है, या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो कि इनको किस चीज को लेकर रिग्रेट बहुत ज्यादा है इस समय। 3 ऑफ वैंड्स, आपको लेकर एक ओवर थिंकिंग, जिसे कहते हैं ना आपके बारे में सोचना, आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ वादे प्रोमिस आपको करे थे, लेकिन वो वादे प्रोमिस इन्होंने पूरे नहीं करे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए इस कार्ड के थ्रू, तो ये इंसान कुछ चीजें हैं जो आपके सामने कन्फेस करना चाहता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पीछे लाइफ में कुछ छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना ये आगे बढ़ पा रहा है ना ही पीछे जा पा रहा है, एक स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस समय। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, ये आपके लिए है, आपको पेशेंस रखना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ की लेडी आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, रिश्ते पे कोई आंच नहीं आएगी, इसी से गारंटी देता हूं मैं आपको। साथ में नेक्स्ट कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है ईश्वर द्वारा कोई रास्ता आपके सामने इस तरीके से आएगा जो कि आपका रिलेशनशिप को फिर उसी ट्रैक पे ले जाएगा जिस ट्रैक पे आप दोनों पहले चल रहे थे। और नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, तो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड क्लियरली शो करता है कि आपको इस रिश्ते के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। समय का चक्का चेंज होगा जो कि आपके फेवर में आएगा। एक शॉर्ट पीरियड का पॉज है, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। रिश्ता आपके आज भी आपके हाथ में है। इस लड़के को वहां से जहां से भी गया है, जो भी आपके पार्टनर से को भी डिटैच करा रहा है, वहां से इसे रियलिटी चेक मिलेगा। उसके बाद ये बंदा वापस आपके पास आएगा। रिलेशनशिप फिर टूटा नहीं है, एक छोटा सा पॉज आया दोनों के रिश्ते में। ये पॉज एक शॉर्ट पीरियड का रहेगा। अभी कार्ड्स को सब एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है प्रॉपरली। अगर बात करूं पहले कार्ड जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। मैं कोई यहाँ रोमांटिकली इंटरफेरेंस नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर, जो कि आप दोनों को डिटैच कर रहा है, ठीक है ना। किसी न किसी का, और कोई ना कोई जो भी जानते हैं ना, कोई आपके बारे में जानता है, इसके बारे में जानता है, और कहने के आप भी उस इंसान को जानते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन बहुत एक नेगेटिव मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से आपने खुद देखा होगा लास्ट 4 से 5 हफ्ते से आप दोनों के बीच में एक दूरियां क्रिएट हुई हैं सडनली। और दूरियां किस सेंस में, ये इंसान आपकी बात सुनने को राजी नहीं है। दोनों के बीच में इस तरीके से क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों का एक राई का पहाड़ बना लेना, आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होना। आपके पार्टनर इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपको इग्नोर करते हुए क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी बात ना सुनना, आपको एक ऐसी जिसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को बहुत अलग तरीके से बहुत वियर्ड बिहेव करना, कहने को वो वियर्ड बिहेव दिखाई दे रहा है। आपके साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, फोन कॉल्स कहीं ना कहीं आपका कट कर देते हैं। अगर भी आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हो ना, वो इंसान कहना बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा है, जो कि आपके मन में एक डाउट क्रिएट कर रहा है बहुत ज्यादा। साथ में कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ कप्स का। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना गलती कहीं आपसे तो कुछ नहीं होगी है, आपने कुछ नहीं करा है, उसके बावजूद भी आप इस इंसान ने किसी चीज को लेकर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, जस्ट बिकॉज आप चाहते हो रिश्ता ना टूट जाए। आपके मन में एक फियर बैठते जा रही है, क्योंकि आप जितना अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये इंसान आपसे उतना दूर जा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ऐसे स्ट्रेस क्रिएट कर दिया ना इसने, कि आप चैन से ना बैठ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना आप इसके, ना ही आपको आपके पास आने दे रहा है, ना ही आपसे दूर जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक बीच में एक स्टक एनर्जी में डाल दिया है इसने आपको, जो कि आपके लिए वो मोमेंट ना निकालना मुश्किल हो रहा है। आखिर हुआ क्या है, ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मुंह से शब्द नहीं निकाल रहा है, बस चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कंफ्यूजन्स को। अगर बात करूं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर इससे मुझे ये कहते हैं फुल ऑन कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में जो कार्ड निकला है एक और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये खतरनाक कार्ड है जो मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा मेन कार्ड है ये। यदि आपके पार्टनर जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहीं पर ही कोई वर्क सेशन पे कोई लेडी है जो कि आपके पार्टनर को नहीं मैनिपुलेट करी, और सारा का सारा यहाँ पे खेलना पैसों का है। या तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है एक अच्छी पोस्ट पर हैं, और जो लेडी है वो थोड़ी उसके डाउन पोस्ट पर है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है या किसी भी तरह से फाइनेंशियली गेन लेना चाहती है। और जो भी लेडी है ना, मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ, वो लेडी एक इनसे एज में बड़ी हो सकती है। ये अप्रॉक्स आइडिया है, लेकिन इनसे एज में बड़ी होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि इनको कहीं ना कहीं खींच रही है अपने तरफ। दैट लेडी कुड बी लाइक सेपरेटेड, मैरिड और डाइवोर्स्ड, बट मुझे यहाँ सिंगल नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हाँ, इनसे एज में बड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, और बहुत नेगेटिवली मैनिपुलेट किया जा रहा है।
और इसी वजह से आपके पार्टनर कहने कंफ्यूजन की एनर्जी में है। वो उनकी फीलिंग्स को जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस इंटेंशन से चीजें कर रही हैं, और लेकिन वो फीलिंग्स है ऐसी जो कि कहने की वो फीलिंग्स के थ्रू ना आपसे डिटैचमेंट हो रहा है। कहने को उसको जैसे कहते हैं ना कि बातों से खींचना, किसी भी फॉर्म में उसको अपनी तरफ खींचना, एक फिजिकली हो या अट्रैक्शन से हो, किसी भी फॉर्म में उसको खींचा जा रहा है आपके पार्टनर को अपनी तरफ, और वही उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान का कुछ समय से आपसे डिटैचमेंट हो रहा है और वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, और अपना जो टाइम आपको देना चाहिए वो टाइम अभी इग्नोर दिया जा रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं जो लेडी है ना, इनसे रेगुलर बेसिस पे कहने के मिलती है। अगर ऑफिस में है तो ऐसे होता है ना कि हाँ कि कुछ स्नैक्स अपने साथ में बैठ के ले लिए, या कुछ बातें कुछ पल साथ में बिता लिए। वो जो पल बिता रही है ना साथ में, वो पल ना कहने के आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं ना, उतना आप उनको चेज कर रहे हो, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वो ना आपसे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, और कहने की वो फ्रस्ट्रेशन ना उसकी तरफ खींची चली जा रही है, थर्ड पार्टी की तरफ। और हाँ, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बट हाँ अभी सिर्फ कम्युनिकेशन तक है, कोई रोमांटिकली अभी तक एड ऑन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ 99% चांसेस है इनके वर्क सेशन पे ही है कोई इंसान जो कि इनको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है और अपनी तरफ खींचते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, आंखों में पट्टी बंदी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंसान इस समय अपने फुल एटीट्यूड ईगो में है, आपकी एक बात सुनने को राजी नहीं है, जबकि आपने इस रिश्ते में अपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, इतना इन्वेस्ट करा है इस रिश्ते में, आप इस इंसान के साथ हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रही हो। लेकिन आज के डेट में देखा जाए ये इंसान सडनली इतने तेजी से चेंज हुआ, आप सोच भी नहीं सकते थे इतना चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। लेकिन वो चेंजेस रियलिटी में आए हैं, और वो जानते चेंजेस वो थर्ड पर्सन है उसी की वजह से आए हैं कहीं ना कहीं। और थर्ड पर्सन इसको मैं कह रहा हूँ इतने बुरी तरीके से इसे मैनिपुलेट करेगी ना फाइनेंशियली, इसकी कहते हैं ना इसकी नज़र टोटली इसके फाइनेंसिस के ऊपर है। और लेडी जो भी है ना, जिसे कहते हैं ना कि आपके पार्टनर उसकी लाइफ में कोई पहले इंसान नहीं है, वो बहुत लोगों को अपने अंडर कर चुकी है। कहना जिसे कहते हैं ना कि काइंड ऑफ प्लेयर एनर्जी, वो लेडी उस तरीके की है। और आपके पार्टनर इस समय जैसे देखा है ना, कहने कि उसके मैनिपुलेशन में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साथ में कार्ड भी को निकला है क्वीन ऑफ कप्स का, दैट इज अ नेगेटिव कार्ड, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आते हैं, जो कि उसको अपनी बातों में घुमाकर या किसी भी तरीके से उसको अपने वश में किया जा रहा है। और वो काफी ज्यादा चीजें उसकी हो भी चुकी है, वो अपने किसी न किसी काम में कामयाब हो रही है वो, जिसकी वजह से वो क्या चाहती है कि आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट हो जाए, और वो डिटैचमेंट क्रिएट करवा चुकी है काफी हद तक। लेकिन अगर आप इस चीज को लेकर कुछ ओवर रिएक्ट कर जाते हो ना अपने पार्टनर की तरफ, उससे बार बार पूछना कौन है क्या है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस आपको दूंगा, कुछ समय के लिए अपने पार्टनर को उनके हाल पे छोड़ दो। आप जितना उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, वो इंसान आपसे उतना दूर जाएगा और थर्ड पर्सन से उसका अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा उसको ऐसे दिखाना है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो ना प्रॉपर वे में, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उसके मन में अगर वहां से वो एक अटैचमेंट क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ से आपको डिटैचमेंट दिखाना पड़ेगा उसे कि मैं जैसे डिटैच हूँ वो, क्योंकि आपके पार्टनर जानते हैं जो वो थर्ड लेडी है ना, वो उसके साथ एक टेम्परेरी बेसिस पे, कोई वहाँ परमानेंट बेसिस पे नहीं, और वो सिर्फ एक मेटेरियल फॉर्म में है। लेकिन अभी आपके पार्टनर के आंटी कहते हैं ना, आंखों में पट्टी बंधना, दिमाग को बांध देना, सम काइंड ऑफ वो नेगेटिव चीजें कहीं मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और आपसे डिटैचमेंट। तो कहने की वो चीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे कार्ड भी 5 ऑफ बैंड्स का निकला है। मैंने कहा ना लास्ट 4 से 5 हफ्ते से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े, काफी दूरियां क्रिएट हो रही है, वो ये कार्ड भी निकल कर आया है। आपस में लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट्स हो जाना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होना जो आपने इस रिलेशनशिप में अब तक एक बार भी फेस नहीं करी थी अपने पार्टनर के थ्रू। आज के डेट में वो चीज भी आपको फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ एक होता है ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से, ये सिर्फ उसकी वजह से। और ये जो कुछ चीजें होती है ना जो एक नेगेटिव फॉर्म में करी जाती है किसी इंसान को अपने वश में करने के लिए, वो चीजें हुई है। और आपने खुद देखा होगा कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में सडनली चेंजेस आए हैं लास्ट 4 to 5 वीक से। ये इंसान बहुत चेंज हो गया है। अगर मैं बताऊं, अगर यह इंसान आपसे पूरी बातें जानता है, अगर मैं थोड़ा पास्ट में लेके चलूँ ना आपको, ये इंसान इस तरीके था आपके साथ हर बातें शेयर करना अपनी लाइफ की, हर सुख दुख शेयर करना। और आज की डेट में देखा जाए ये इंसान बिल्कुल अलग होता जा रहा है आपसे, बात भी नहीं करना, चीजों को शेयर नहीं करना, गुमसुम से रहता है, घर पे नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अपने यार दोस्तों में रहना, फोन कॉल आप करोगे फोन कॉल काट देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये सब चीजें कहीं आपके लाइफ में भी चलती हुई दिखाई दे रही, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट कर रही है। और देखो कार्ड निकला यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर आपके थॉट प्रोसेस की बात करूँ, आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है,
और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ रही है बार बार, वही चीज़ आपको कहीं डिप्रेशन में डालती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में लिटरली बहुत इमोशंस को इन्वेस्ट करा, आपने इसके साथ सपने देखे थे बहुत लंबे टाइम पे, और क्योंकि इसने सपने दिखाए थे, लेकिन जो सडनली चीज़ें आई हैं ना, एकदम से अचानक से चीज़ें आप दोनों के बीच में आई हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चीज़ कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेरेबल नहीं है, बियर नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। आपके कहीं देखा जाए, ये कहते हैं ना रातों को नींद उड़ना, आपके दिमाग में हर पल भी इंसान चलता रहता है, मुझे इसको वापस पाना है, किस तरह से पाऊँ, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अपने फाइनेंसिस को लेकर खेलते हुए दिखाई दोगे। उसको साथ में कार्ड भी यहाँ निकला है आपका 8 ऑफ पेंटिकल से कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं आप इस समय अपने प्रोफेशन पे अपने फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसिस हिले पड़े हैं, और साथ में स्ट्रेस एंजाइटी साथ में बोनस की तरह आई रही है आपके पास। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी कंडीशन आपकी बहुत वियर्ड होती जा रही है। और अभी देखो, मैं यहाँ पे क्लियर बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे इस चीज़ को सही होने में अराउंड 2 से 3 महीने का भी समय लग सकता है, क्योंकि 2 से 3 महीने में कुछ चीज़ें, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा चीज़ें कि इस चीज़ को सुधार कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके पार्टनर ऐसा ना करे, वहाँ से निकल जाए, वापस आपके पास आ जाए, ताकि आप दोनों का लाइफ एक पुराने तरीके से ट्रैक पर आ जाए। लेकिन देखा जाए तो अभी ये 2-3 महीने चीज़ खींच सकती है, टेंटेटिव टाइम पीरियड 2-3 महीने के टाइम पीरियड कम भी, उससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, डिपेंड्स कि वो थर्ड लेडी जो भी है उसके ऊपर क्या करा रही है। लेकिन देखा जाए साथ में कार्ड आपके लिए पॉजिटिव कार्ड निकला है, जो कि आता है 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई देता है, जो कि शो करता है कहीं ना कि आपके पार्टनर को आने वाले समय में टाइम पीरियड बताऊं तो अराउंड 8 वीक्स मतलब कि अराउंड 2 सवा 2 महीने के आसपास कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक रियलिटी चेक मिलेगा। रियलिटी चेक मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर के सामने उस थर्ड लेडी की करेंगे असलियत सामने आएगी, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये लेडी किस फॉर्म में मेरे साथ थी, और वही चीज उसको वहां से दूर करेगी। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप का, कहने का अगर देखा जाए आपके पार्टनर को ना एक होता है ना कि कर्मा फेस करना, वो कर्मा फेस करेंगे और हर हाल में करेंगे। लेकिन तब तक ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप इसे काफी ज्यादा डिटैच हो चुके होंगे, आप अपने पे ध्यान देना, आप इसे चेज करना बंद कर दो। अगर आपने कर दिया तो दैट इज गुड, अगर नहीं करते तो जस्ट स्टॉप चेजिंग हिम, इसको अप्रोच करना बंद कर दो, इससे बात करना बंद कर दो। ये लिटरली बता रहा हूँ, ये इतनी सैड एनर्जी में आने वाले समय में, देखो यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, ये कर्मा का कार्ड होता है, कर्मा इसके सामने आएगा, जो इसने पेन आपको दिया है ना, एक चीट कर एक छोटे से एक चीजों को लेकर, वो कर्मा ये फेस करेगा ही करेगा हर हाल में, और वही चीज तोड़ेगी कहीं ना कहीं, तभी इंसान वापस आएगा। और इंसान वहां से लौटकर वापस आपके पास आता है ना, इट मीन्स कि वो इंसान फिर आपका है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 3 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है, आप अपने पार्टनर को इस समय अप्रोच नहीं करो, और ये इंसान आपको लेके वो ओवर थिंक कर रहा है। वो कहते हैं ना किसी इंसान के अपर लेयर को बांधा जा सकता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं। और मुझे यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर ये। और साथ में चीज बताऊँ यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं इसको ना रियलाइजेशन थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ है कि हाँ इसके लाइफ से, इसके हाथ से कुछ चीज छूट रही है। और वो चीज बार कहते हैं ना, बंदा जिंदगी में पीछे मुड़ मुड़ के देखना, मेरे हाथ से क्या चीज छूट गई, क्या था मेरे पास, मैंने क्या छोड़ दिया, किसकी वजह से छोड़ दिया, वो चीज के माइंड में आएगी। नहीं तो कई लोगों के आ भी रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सल गाइडेंस बताऊँ तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड निकला है, जो कि पेशेंस का कार्ड होता है। आपको पेशेंस रखना है, ईश्वर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे साथ में कार्ड निकला है मेरा यहाँ पे एस ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पे है। ईश्वर ने ही रिश्ता बनवाया था, आपको दोबारा ईश्वर ही आपके इस रिश्ते को जोड़ेगा। आपको बस गिव अप नहीं करना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने प्यार पे भरोसा रखो। ये इंसान कहीं नहीं गया है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर खोलने वाला है 1 से 1.5 महीने में, कि जो कि आपके पार्टनर को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, और वो बंदा आपको कन्फेस भी करेगा अपने मन की सारी बातें, जो उससे गलतियां हुई हैं, कमिटमेंट भी देगा, और बंदा आपके साथ भी रहेगा। उसको साथ में कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि शो करता है समय का चक्का चेंज होगा, आपके फेवर में आएगा। बट आपको यहाँ पे अपने प्यार पे भरोसा रखना है, ईश्वर भरोसा रखना है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पे फोकस कर लो, चीज आपकी लाइफ में अपने आप सही हो जाएंगी। अगर हाँ, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा मैं, अगर ये सेम पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो चीज समझाता हूँ आपको। देखो, ये होता है सुलेमानी हकीक, देख रहे हो, ब्लैक एंड ब्राउन व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये क्या करता है, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह के वशीकरण, हर तरीके के जैसे कहते हैं स्पेल वर्क को दूर करने के लिए काम आता है। इसको आपके पार्टनर को नहीं पहनना है, इसे पहनना किसको है, इसको आपको पहनना है। ये क्या करता है,
अगर आप इसे देखो, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपस में अटैच है, ठीक है, बहुत सालों से रिलेशनशिप में आपस में एनर्जी अटैच हो जाती है इजिली। तो अगर ये क्रिस्टल आप अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से, नहीं तो फोटो से अगर आप हील कराकर पहनते हैं ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई भी स्पेल नहीं कर पाएगा। और साथ में आप दोनों को एक प्रोटेक्शन ऑरा में रहेगा, कोई हर एक इवल आई से बचेंगे। कोई भी अगर वशीकरण करता है, कुछ भी चीज ऐसी करता है ना जो आप दोनों को दूर कराने के लिए कोई चीज करी जा रही हो, वो चीज हर हाल में ठीक हो जाएगी। और ये क्रिस्टल सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करेगा, इवन ये आपको भी प्रोटेक्शन ऑरा में रखेगा, आपके अंदर से भी नेगेटिविटी रिमूव करेगा। अगर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसे दूर करेगा, दोनों को एक प्रोटेक्शन ऑरा में रख देगा। और साथ में आता है कि फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 क्रिस्टल्स, दैट इज अ लव क्रिस्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने। ये क्या करता है, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो ना जहाँ पे आपके मन में एक स्ट्रेस एंजाइटी शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और वही चीज़ आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन क्रिएट करती है। सबसे पहले क्रिस्टल क्या करता है, आपके ऊपर वर्क करेगा, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन दूर करेगा, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए एक ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, एक तड़प पैदा करेगा, और दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है। और थर्ड पर्सन जो भी है ना, उसे परमानेंटली रिमूव कर देगा। ये दोनों क्रिस्टल ऐसे रहते हैं जो कि अगर आप दोनों साथ में पहनते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट इतना हैवी इम्पैक्ट रहता है ना, आपके रिलेशनशिप भी हील होगा, आपके पार्टनर भी आपके पास आएंगे, हर नेगेटिविटी स्पेल वर्क से भी बचेंगे, और दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि आप दोनों के नाम से हील करके आपको दिया जाएगा, तो लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। आई होप आपको आज रीडिंग, जो आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कि रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर वापस आपके पास आ जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।